बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम इन दी स्टार्स एकेडमी लाहौर, अल्लामा इकबाल टाउन कैंपस। आज हम शुरू कर रहे हैं पीएमसी एनएमडी कैट का C8 केमिस्ट्री का C8 है, लेक्चर नंबर 1 उसका आज होगा। एंड ऑब्वियसली एज़ पर आवर स्टडी पैटर्न आपको मैं पहले ये गाइड करूँगा कि जो सिलेबस आपको दिया गया है बाय द पीएमसी उसमें कौन कौन सा यूनिट हम इस जो है हमारे C8 में क्लियर करेंगे। ओके, Stars Academy Iqbal Town providing you the best-selling book series for NMD CAT 2022, which includes the quick notes, generalized tables, and shortcut notes. Along with that, you will be provided 20,000 topic-wise MCQs with practice exercise, solution, and question bank. So go grab your copy today. So underline कर लें, tick mark कर लें। यूनिट नंबर 13 और यूनिट नंबर 14 हमने इसमें क्लियर करना है। ओके, 2 यूनिट्स क्लियर होंगे। 13 जो है लेक्चर 1 में मैं क्लियर करूंगा, दैट इज रिगार्डिंग दी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो स्टार्ट होगी इस जो है वो सी के साथ, C8 के साथ। जो यूनिट नंबर 14 है इसमें से आएंगे 6 MCQs और यूनिट नंबर 3 में से आएंगे 13 में से 3 MCQs आएंगे। यानी कुल मिला के 9 MCQs हमने इस जो है वो C8 में क्लियर करने हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह। देखें बेटा, फंडामेंटल्स की मैं जल्दी से कुछ डेफिनेशंस को रिव्यू करूंगा बिकॉज इट्स नॉट एन FSC। जल्दी से उनको रिवाइज करने के बाद हम आएंगे कि MCQs कौन कौन सा आता है। बात MCQs की हो रही है तो सबसे पहले ज़रा ऊपर देख लें आप कि एनएमडी कैट 2020 में पूछा गया जेनरिक फार्मूला ऑफ साइक्लोअल्केन, यानी वो जनरल फार्मूला पूछ सकता है। उसके अलावा यही भी आया था बेटा, ये भी पीएमसी एनएमडी कैट 2020 का ही MCQs है। इसमें पूछा गया है भी मोलेकुलर फार्मूला दिया हुआ है, आइसोमेरिज्म का पूछा हुआ है। और दिस वन आल्सो इसमें पूछा गया है भी ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म जो है वो कौन कौन शो कर रहा है। तो पहले मैंने आपको ये इसलिए बताया है कि आपको एग्जाम्पल्स का पता होना चाहिए, कौन सी एग्जाम्पल कौन से आइसोमेरिज्म को शो कर रही है उसका पता होना चाहिए, ठीक है। और स्ट्रक्चर फार्मूलाज का भी आपको आइडिया होना चाहिए। ओके, बात अगर करें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, हम स्टडी करते हैं अबाउट हाइड्रोकार्बन्स को एंड देयर डेरिवेटिव्स को। प्योर हमारे पास अगर हम हाइड्रोकार्बन्स की बात करें, वी हैव मीथेन, ठीक हो गया, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, अल्केन फैमिली है, फिर अल्कीन फैमिली जिसमें डबल बॉन्ड है, फिर अल्काइन फैमिली जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है, एरोमेटिक्स भी साथ में आ जाएगा। ओके, और इनके डेरिवेटिव्स कौन से होंगे बेटा, लाइक वी हैव क्लोरोफॉर्म, लाइक वी हैव पेरिडीन एटसेट्रा आ जाएगा साथ में, ठीक है। तो क्या है डेफिनेशन भी, स्टडी ऑफ दी कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन जिनको हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं अलॉन्ग विद देयर डेरिवेटिव्स, ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस केस भी हैं जो आपने याद रखनी है भी, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट है। ऑल्दो इनमें आपको कार्बन नजर आ रहा है बट देयर प्रॉपर्टीज resembles with the inorganic compounds, so they are not organic, they have inorganic in nature, ठीक है बेटा। सो अगर हम बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तो इसके लिए थ्योरी जिसने रोक के रखा इसकी प्रोग्रेस को, उस थ्योरी का नेम क्या था बेटा, वाइटल फोर्स थ्योरी। इस थ्योरी की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो थे उनको प्रिपेयर नहीं किया जाता था बिकॉज बेजिलियस के मुताबिक ये आइडिया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो है वो सिर्फ लिविंग सिस्टम के अंदर जो है वो प्रिपेयर किया जा सकता है, सिंथेटिकली आर्टिफिशियली हम इनको प्रिपेयर नहीं कर सकते। अनलेस एंड अनटिल जो है फ्रेडरिक वूलर जिसने लैब में जो है वो क्या प्रिपेयर किया, यूरिया प्रिपेयर किया था, फ्रेडरिक वूलर, ठीक है। अमोनियम सानेट है, ठीक है, और इससे इसने क्या बनाया बेटा, CONH2 ट्वाइस, ठीक है। ये पहले यूरिन के अंदर पाया जाता था मैमल्स के, बट
सक्सेसफुली फ्रेडरिक वूलर ने इसको लैब में प्रिपेयर किया। ये कुछ इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स थे जो आपको पता होने बहुत ज़रूरी हैं भाई, यानी एमसीक्यूज आ सकता है भाई दैट फ्रेडरिक वूलर ने जो कंपाउंड प्रिपेयर किया था लैब में वो कौन सा था बेटा, यूरिया था, ठीक हो गया। और किस थ्योरी को इसने जो है वो रॉन्ग प्रूव किया था, दैट वाज द वाइटल फोर्स थ्योरी, वेरी सिंपल। अच्छा भाई नेक्स्ट आते हैं क्लासिफिकेशंस के ऊपर, क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। याद रखिएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो बाकी तमाम कंपाउंड से बहुत ज़्यादा इस जो है वो हमारे अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, यानी इनकी तादाद बाकियों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है भाई, ठीक है। और क्लासिफिकेशन अगर की जाए ये होती है ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर एंड ऑन द बेस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। हम पहले फोकस करते हैं बेटा, क्लासिफिकेशन होगी ऑन द बेस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ये सेंट्रल एरिया हमारे पास मौजूद है अभी। हेयर वी हैव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनकी हमने करनी है क्लासिफिकेशन। लुक एट दैट भी। सबसे पहले हम लिखते हैं बेटा ओपन चेन, ओके, एंड क्लोज्ड चेन, ठीक है। ओपन चेन जो है इसको कहा जाता है ए साइक्लिक, द वर्ड इज ए साइक्लिक, इनको एलिफैटिक भी कहा जाता है, ठीक है। क्लोज चेन को साइक्लिक भी कहा जाता है। साइक्लिक हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। ये जो वर्ड है ना एलिफैटिक, ये ग्रीक वर्ड है एलिफर, फैट्स को कहा जाता है अभी, ठीक है। फैटी कंपाउंड से इनको जो है वो प्रिपेयर किया जाता था। अच्छा भाई, सो ओपन चेन में क्या है, नाम से पता चल रहा है कि कार्बन जो है वो एक सीरीज में अटैच होगा। द कार्बन चेन विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ सीरीज, एक लड़ी की तरह होगा इसमें, ठीक है। जबकि क्लोज चेन में ये देखें जरा, ये कार्बन है, ठीक है, ये लिंक बन गया, ये कार्बन है, ये लिंक बन गया, इसमें आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर नजर आएगा, द रिंग स्ट्रक्चर इन दैट, ठीक होगी बेटा बात। अच्छा नेक्स्ट आते हैं बेटा इसकी फर्दर क्लासिफिकेशंस के ऊपर। ओपन चेन में हमारे पास चेन होगी स्ट्रेट, स्ट्रेट चेन, ठीक हो गया, या फिर क्या होगी ब्रांच्ड, नाम से पता चल रहा है अभी। इसमें क्या होगा बेटा, स्ट्रेट चेन में सीरीज ऑफ कार्बन चेन होगी, ठीक है। और ब्रांच में क्या होगा, कार्बन इन अ सीरीज भी होंगे और कुछ कार्बन जो है वो इन द फॉर्म ऑफ ब्रांच अटैच होंगे। लुक एट दैट, स्ट्रेट चेन में क्या होगा, वी हैव अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस, अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ये तमाम हमारे पास जो है वो स्ट्रेट चेन एग्जिबिट करते हैं, ठीक है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लिखूं आपके सामने भी, लुक एट दैट, CH3, CH2, CH2, CH3, सारे के सारे स्ट्रेट चेन में हैं। दिस इज कॉल्ड एज नॉर्मल ब्यूटेन, ओके। जनरल फार्मूला मैं लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे आपको। CnH2n+2 अल्केन का है, CnH2n ये है बेटा अल्केन का, ये है अल्कीन का, इसकी डिटेल हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 14 में। अल्काइन का है CnH2n-2, ठीक है बेटा। अच्छा भाई, इसमें अगर देखा जाए बेटा तो अल्कीन में क्या होगा, ये देखें CH3, CH2, एक आपको डबल बॉन्ड लगा हुआ नजर आएगा, ठीक है। राइट और लेफ्ट कहीं पर भी हो सकता है। अल्काइन में
एक आपको जो है वो ट्रिपल बॉन्ड नजर आएगा। याद रखिएगा वैलेंसी जो है कार्बन की वो हमने 4 जो है वो रखनी है इसमें। अच्छा, अब आते हैं ब्रांच्ड, लुक एट दैट। इसी को अगर मैं ब्रांच में बेटा कन्वर्ट करूं, लुक एट दैट, CH3CH। नाउ लुक एट दैट भी, इसको हम कह सकते हैं आइसोब्यूटेन। 4 कार्बन हैं क्योंकि 1 कार्बन मीथेन, 2 ईथेन, 3 प्रोपेन, 4 ब्यूटेन, 5 पेंटेन, 6 हेक्सेन, 7 हेप्टेन, 8 ऑक्टेन, 9 नोनेन और 10 यानी 10 डिकेन। अच्छा अभी आइसोब्यूटेन है, या इसको 2 मिथाइल, 2 पर मिथाइल है और प्रोपेन भी कह सकते हैं। अभी 2 मिथाइल प्रोपेन। अगर डबल बॉन्ड लगा दूंगा अभी आइसोब्यूटीन, ट्रिपल बॉन्ड लगा दूंगा तो आइसोब्यूटाइन हो जाएगा। क्लियर हो गई ये बात? अच्छा अभी तो ये आपका हमारा बड़ा ही जनरल था। अभी अब आते हैं क्लोज चेन की तरफ। क्लोज चेन में माइंड में रखें बेटा, या फिर ये हमारे पास होगा होमोसाइक्लिक, या फिर क्या होगा हीट्रोसाइक्लिक। होम मतलब क्या होता है? सेम। इन कंपाउंड्स में हमारे पास ओनली कंटेन दी हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। कार्बन हाइड्रोजन जो है वो साइक्लिक फॉर्म में अटैच होंगे, इसके अलावा कोई और एलिमेंट अदर देन हाइड्रोकार्बन्स नहीं होगा, ठीक है। और फर्दर इनको हम डिवाइड करते हैं एलिसाइक्लिक में एंड एरोमेटिक में भी, ठीक है। ये वर्ड जरा देखिएगा, एलिसाइक्लिक, इसी में से ही एमसीक्यूज बना हुआ है, ठीक है। वो जो सामने में लिखा हुआ है अभी, एलिसाइक्लिक, एलिफेटिक प्लस साइक्लिक, यानी होंगे एलिफेटिक मगर साइक्लिक फॉर्म में क्या होंगे? अटैच होंगे। ये जगह मैं यहां से स्पेयर कर लेता हूं, ये हमें चाहिए यहां से, ठीक है। एमसीक्यूज देखें, साइक्लोअल्केन्स यानी अल्केन्स, आपको मैंने अभी बताया है कि अल्केन्स बिलोंग करते हैं किससे? ओपन चेन से, एलिफेटिक से, ठीक है। तो अगर वो साइक्लिक फॉर्म में अटैच है तो उसको क्या कहा जाएगा? साइक्लोअल्केन कहा जाएगा। जैसे ये देखें बेटा, एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं यहां पे, ये देखें भी 1 2 3 क्या कहलाएगा? साइक्लोप्रोपेन। 1 2 3 एंड 4 ये कार्बन्स हैं भी, 1 2 3 था, 1 2 3 4, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? साइक्लोब्यूटेन। यहाँ डबल बॉन्ड लगा देंगे साइक्लोप्रोपीन, डबल बॉन्ड लगा देंगे साइक्लोब्यूटीन बन जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है इसका जो जनरल फार्मूला होता है दैट इज CnH2n। ये आपका MCQs है। लुक एट दैट, जेनेरिक फार्मूला ऑफ साइक्लोअल्केन्स क्या होता है? CnH2n होता है। याद रखना है आपने, साथ साथ MCQs क्लियर करते जाएं। हमारा ताल्लुक डेफिनेशंस को सिर्फ आपको पता है पहले से ही, आई नो दैट एवरीबडी नोज आर बेसिक डेफिनेशंस। तो हम कर क्या रहे हैं? क्रिटिकली एग्जाम्पल्स को जो है वो स्टडी कर रहे हैं भी। अच्छा, ये क्लियर हो गया यहां तक बेटा। अब याद रखना है एलिसाइक्लिक जो है इसमें हमें एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक, उनमें दोनों में डिफरेंस पता होना बड़ा जरूरी है। कुछ मैं क्रिटिकल पॉइंट्स आपको बताता हूं। ये देखें, जो एलिसाइक्लिक है ना बेटा, ये होमोसाइक्लिक भी होता है और हीट्रोसाइक्लिक भी होता है, दोनों ही होते हैं, ठीक है। कैसे? ये देखें, मैं आपके सामने ये ड्रॉ कर रहा हूं, ड्रॉ कर दिया मैंने, 1 2 3 4 5 क्या है? साइक्लो पेंटेन, ठीक है। और अगर मैं इसी को ऐसे ड्रॉ करके यहाँ पर S लगा देता हूँ, ठीक है, तो आपको मालूम है ये होमो है और ये क्या बन चुका है? हीट्रो। क्लियर है? तो इसको क्या कहेंगे? एलिसाइक्लिक और
होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक है, और ये क्या है, हीट्रोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक है अभी, ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है। और एलिसाइक्लिक में याद रखना है कि जो हीट्रोसाइक्लिक होते हैं दे आर सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड नहीं होते ये, ठीक है। अब चलते हैं एरोमेटिक। काफ़ी ट्रेडिशनल सी डेफिनेशन आपने याद की होंगी भी कि बेंजीन रिंग जिसमें आ जाए 6 कार्बन, जिसमें आ जाए अल्टरनेट डबल बॉन्ड, जिसमें आ जाए, उस आइडिया से मैं ऊपर लेकर जाता हूँ आपको। देखें ज़रा, क्या मैंने अभी बताया बेटा आपको भी, बेसिक 6 कार्बन रिंग का बताया है मैंने, ठीक है, और अल्टरनेट क्या आपने पढ़े हैं बेटा, डबल बॉन्ड्स होंगे इसमें, उसको एरोमेटिक कहा जाता है। जैसे एक एग्जांपल मैंने अभी लिखी दी है, दिस इज बेंजीन, दिस इज नैफ्थलीन, ठीक है, और इसके साथ एंथ्रासीन भी आ जाएगा, ठीक है। अब एरोमेटिसिटी जो है वो सिर्फ बेंजीन रिंग के साथ नहीं है। याद रखिए ना आपने कि अगर आपने एरोमेटिसिटी को चेक करना है तो कुछ बातें आपने माइंड में रखनी है बेटा, कि जो हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे ये हमेशा अनसैचुरेटेड होते हैं। अभी सैचुरेटेड मैंने बता दिया एलिसैलिक में आ जाते हैं। अच्छा, दूसरी बात, एवरी कार्बन इज sp2 या sp हिब्रिडाइज्ड होगा, ठीक है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर होना चाहिए प्लेनर, नोट करते जाएंगे, ठीक है। और वेरी इंपॉर्टेंट, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए उस रिंग के अंदर। n क्या है यहाँ पे, ये देखें, n है 0, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। और इसमें अगर मैं पुट करूँ, ये देखिएगा बेटा, अगर मैं n0, n1, n2 और सो ऑन पुट करता हूँ तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं, देखें ज़रा। 0 पुट करें तो आ जाएंगे, यहाँ पर 0 हो गया बेटा, ये सारा 0 हो गया, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 1 पुट करें यहाँ पे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 3 पुट करें बेटा, ठीक है, नहीं सॉरी, 1 पुट करने से 6 आया, 2 पुट किया तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है। अप्लाई करके देख लें। बेंजीन को देखें, अनसैचुरेटेड बिल्कुल है, एवरी कार्बन sp2 हिब्रिडाइज्ड है, बिल्कुल तमाम कार्बन जो है वो sp2 हिब्रिडाइज्ड है, प्लेनर स्ट्रक्चर है, और कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, 6, इस कैटेगरी में आ रहे हैं। इसको चेक कर लें बेटा, अनसैचुरेटेड है, एवरी कार्बन sp2 हिब्रिडाइज्ड है, प्लेनर स्ट्रक्चर है, और इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी आ रहे हैं अभी, ठीक है। अब MCQs देखें, विच वन द फॉलोइंग कैन बी रिगार्डेड एज एरोमेटिक कंपाउंड्स, बेंजीन, पिरिडीन, फ्यूरॉन या ऑल ऑफ दीज। अब वो ट्रेडिशनल डेफिनेशन को देखा जाए तो सिर्फ बेंजीन ही है, मगर पिरिडीन को देखें जरा, ये देखें, दिस इज पिरिडीन, ठीक है, एंड दिस इज फ्यूरॉन, ओके। तो ज़रा अप्लाई करें इसके ऊपर, देखें ज़रा, अनसैचुरेटेड है एवरी कार्बन, इसमें जो कार्बन्स हैं बेटा 1, 2, 3, 4, 5, 6 पे ये लगा हुआ है, sp2 हिब्रिडाइज्ड, ये भी sp2 हिब्रिडाइज्ड है, ठीक है। प्लेनर स्ट्रक्चर है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2, 4, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं अभी इसमें, इसमें भी है, ये भी एरोमेटिक है। अच्छा, फ्यूरॉन को देखें सर, इसमें ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है वो आपको मालूम होना चाहिए बेटा कि वो पार्ट ऑफ रेजोनेंस है, ठीक है। अगर वो पार्ट ऑफ रेजोनेंस है तो इसका मतलब ये है कि इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, क्योंकि लोन पेयर्स ऑफ ऑक्सीजन आर पार्ट ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। तो क्या यहाँ से पता चला भी कि बेंजीन भी है, पिरिडीन भी है, फ्यूरॉन भी है, तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज, तमाम जो हैं वो
एरोमेटिसिटी को शो कर रहे हैं, तमाम के तमाम क्या हैं, एरोमेटिक हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? अच्छा, अब इसमें भी मैं आपको क्लियर कर दूं बेटा कि एरोमेटिक आपने किसके अंडर पढ़ा है, होमोसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक किसके अंडर पढ़ा है, होमोसाइक्लिक, मगर एलिसाइक्लिक होमो भी हैं और हिट्रो भी हैं। इसी तरह जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं वो होमोसाइक्लिक भी हैं, जैसे ये है और ये एग्जाम्पल है, और ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं। ये दोनों किस में आ रही हैं बेटा, हीट्रोसाइक्लिक में आ रही हैं। तो हमने एक कदम आगे होके जो है वो इसको देख लिया भी कि कैसे इसको जस्टिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। और बात रहेगी हीट्रोसाइक्लिक की, तो ये हीट्रोसाइक्लिक है। हीट्रोसाइक्लिक में होता क्या है ज़रा देख लें बेटा, इसको यहाँ से मिटा देता हूँ। देखें, हीट्रो मतलब डिफरेंट, मोर देन वन टाइप ऑफ जो एलिमेंट्स अटैच होंगे हाइड्रोकार्बन्स के अलावा, उनको हम हीट्रोसाइक्लिक कहेंगे। जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिखी थी आपके सामने, ये क्या है, पिरिडीन है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे बना दूं बेटा, लुक एट दैट, दिस वन, ये क्या है बेटा, ये थायोफीन है, ये क्या है बेटा, फ्यूरॉन है, ठीक हो गया। ये तमाम के तमाम एग्जाम्पल्स लाइक पिरिडीन है, थायोफीन है, फ्यूरॉन है, ये हीट्रोसाइक्लिक भी हैं, ठीक हो गया बेटा। अच्छा, और जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं आपको पता है या तो रिंग डिफ्यूज होता है या उस पर जो है वो साइड चेन में अटैचमेंट होती है किसकी बेटा, सब्स्टिट्यूएंट्स की। जैसे ये देखें ज़रा, क्या कहेंगे इसको भाई, CH3 लगा हुआ है, अगर CH3 अटैच है बेंजीन के साथ तो टॉलीन कहलाया जाता है। CHO अटैच है, बेंजल्डिहाइड कहते हैं। यहाँ पर अगर OH अटैच है, फिनोल कहा जाता है इसको बेटा, ठीक हो गया। SO3H है तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड कहा जाता है, ठीक है। COOH है तो बेंजोइक एसिड कहा जाता है, ठीक है। ये तमाम भी एरोमेटिक कंपाउंड्स में ही आते हैं, ठीक है। तो होप सो कि आप लोगों को बेटा जो बेसिक क्लासिफिकेशन थी विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चर, यही हमारे जो है वो आउटलाइन का पार्ट है, वो क्लियर हो चुकी होगी आपको, ठीक है। अब हम आइसोमेरिज्म की तरफ मूव करते हैं अभी, ओके। To get 25,000 plus MCQs practice tests for FSC and MDCAT preparation, download Stars Academy e-learning app. Link is given in the description below and start your excellent preparation today.